हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं दोस्त अच्छे होंगे। समय दिया कीमती दोस्त, आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से दोस्त आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी दोस्त कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, गुरु और शिष्य की। कि एक बार की बात है दोस्त, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर और सम्मान किया करता था। उसके गुरु भी ना उसे बहुत ही स्नेह किया करते थे दोस्त। लेकिन उसके गुरु एक बात से हमेशा पसंद आ करते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा आलस किया करता था। उसके इसी अवगुण से दोस्त उसके गुरु बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसको ऐसा क्या किया जाए या फिर क्या शिक्षा दूँ, किस माध्यम से समझाऊं कि ये इस आलस को दूर कर अपने लाइफ में आगे को बहुत ज़्यादा ऊंचाई को छुए। इस बात को लेकर गुरुजी बहुत पसंद थे और एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते उन्होंने अपने मन में एक प्लानिंग किया, योजना बनाई। और फिर उसके बाद अगली सुबह उसने अपने शिष्य को बुलाया कि तुम अगली सुबह शाम को आश्रम में आ जाना। उसके बाद वो शाम के टाइम आए और उसके जो शिष्य था वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने शाम को आया और उसको एक काला पत्थर दिया। बोला ये क्या गुरुजी? बोला काला पत्थर है, इस पत्थर को तुम मामूली पत्थर मत समझना। अभी मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, मैं जा रहा हूँ और इस पत्थर को तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। ये पत्थर कल शाम तक मैं वापस आऊँगा सूर्यास्त होने से पहले पहले, और मुझे पत्थर दे देना। इस पत्थर की खासियत ये है कि तुम इस पत्थर को जहाँ भी टच करोगे, जिस वस्तु से छुआओगे, वो चीज़ सोने की बन जाएगी। इस बात को सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा एक हर्ष उल्लास के साथ उसके आँख में एक गजब की रोशनी की चमक आई और वो बहुत खुश हुआ। बोला गुरुजी ऐसी बात है? बोला हाँ। ये कहते हुए वो पत्थर उसके गुरु ने उसको दे दिया और उसके बाद वो चले गए। वही हूँ दोस्तों, वो चले गए और वो पत्थर लेके खुशी खुशी वो शाम को घर की तरफ लौटा। और रात में पूरी रात उसने प्लानिंग की कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊँगा, इतने हमारे नौकर चाकर होंगे, हमारे पास गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, इतना बैंक बैलेंस होगा, पैसे, बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते वो शाम रात में सो गया दोस्तों। सुबह जब उसकी नींद खुली उसकी शिष्य की, तो उसने कहा कि अभी जाऊंगा मार्केट से कुछ लोहे खरीद के लाऊंगा, उसको स्पर्श करा के सोने में परिवर्तन करके फिर अपनी सारी सामान लेके आऊँगा। और उसका पर डे का नियम था 10 बजे तक खाना खाना। बोला खाना खा लेता हूँ फिर जाऊँगा। उसने खाना खाया, उसके बाद उसको थोड़ी सी नींद जैसा महसूस होने लगा और वो गया, एक दीवार से हल्का सा टेक लिया और ऐसे सोने का प्रयास किया और उसको गहरी नींद आ गई। हुआ यूँ दोस्तों कि गहरी नींद आने की वजह से पूरा शाम हो गई, बिल्कुल 4 से 5 बज गए और वो तुरंत उठा, उस पत्थर को लिया, भागे 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 मार्केट की साइड जाने लगा दोस्तों। रास्ते में ही गुरुजी ने भेटा गए, उससे मिल गए अर्थात मिलने के बाद बोले लाओ पत्थर दो। बोला गुरुजी मुझे 1 घंटे का और समय दे दीजिए, अभी मैं जाकर नहीं, जो हमने तुमसे कहा था केवल आप शाम तक, तो मतलब शाम तक, अब इस पत्थर के तुम हकदार ना। ये कहते हुए उस पत्थर को गुरुजी ने उसके हाथ से छीन लिया। बोला अब ये तुमको नहीं दे सकता। उसके बाद जो उसके शिष्य था वो इतना पछतावा किया, इतना सोचा कि आज मेरे आलस की वजह से, मेरे आलस के कारण ही मेरी पूरी लाइफ संभलने वाली थी, मेरी पूरी लाइफ सुधरने वाली थी। लेकिन एक आलस की वजह से मैंने अपना पूरा मोमेंट, पूरी लाइफ का सब कुछ खो दिया। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए समझाएं कि बोले मैं तुमको यही समझाना चाहता था, जो तुम काम को कल पे टालते हो, अगर ये चीज़ चाहे होता तो जो तुम्हें आज मिला था इससे तुम क्या से क्या कर लेते हो। उस चीज़ को पछतावा करते हुए उसने गुरु के पैर पकड़े और बोले आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें कोई आलस हो या फिर आलस आए। मैं हर काम को समय से करूँगा, टाइमली करूँगा। इस बात को सुनकर गुरुजी भी बहुत खुश हुए। दोस्तों हमें इससे क्या सीख मिलती है? यही कि जो हम कल पे टालते हैं ना, जो पुरानी कहावतें होती हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में होगा बहरी करेगा कब। तो ये सही है कि जो हमको कल करना है तो वो हम आज ही क्यों ना करें। जो कल करना है वो आज ही क्यों ना करें, आज ही क्यों बल्कि अभी क्यों ना करें। तो देर किस बात की दोस्तों, आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, कल पे ना छोड़ के आज ही स्टार्ट करना प्रारंभ कीजिए। फिर से मिलेंगे दोस्त आपको एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय दोस्त।